Hello, my dear students. How are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. Function chapter, class 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तो ये एक्सरसाइज में नहीं थे, इसलिए मैं इनके लिए करा रहा हूँ। शो दैट द फंक्शन f is a function from R to R is given by f of x is equal to ax plus b where a and b belongs to R. a is not equal to 0. अगर a 0 हो जाएगा तो f of x equal to b हो जाएगा और ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ये इस समय हमारे पास में एक जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन हमारे पास में ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो देखें हमारे पास में सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। एक f एक फंक्शन है r से r पर। f ऑफ x गिवन है cos ऑफ x। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि कोई भी फंक्शन वन तब होगा जब हमारे पास में प्रत्येक एलिमेंट जो डोमेन में बिलोंग कर रहा हो। ये डोमेन है R और ये कोडोमेन है R, ये कोडोमेन है, कोडोमेन और ये डोमेन। तो डोमेन में बिलोंग करने वाला प्रत्येक एलिमेंट, इस डोमेन में बिलोंग करने वाला प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट एफ इमेज हो, डिफरेंट एफ इमेज हो। जैसे मैंने कहा 2 है इसमें, तो मैंने इसमें फंक्शन एफ है तो मैंने कह दिया एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने कह दिया एक्स क्यू है तो एफ ऑफ 2 निकालूं, 2 क्यू इक्वल टू 8। तो एफ की जो एफ इमेज आई, 2 की जो एफ इमेज आई वो 8 आई और ये ही तो एफ ऑफ 2 है। तो ये 2 एलिमेंट डोमेन में है और एफ ऑफ 2 जो पूरा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 8 है ये कोडोमेन में होगा। तो 2 की एफ इमेज बोला जाएगा हमारे पास में एफ ऑफ 2। और एक एलिमेंट 3 ले लिया, 3 की एफ इमेज हमारे पास में 27 आएगी, एफ ऑफ 3 बोल दिया। 3 की एफ इमेज एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 आई। तो हमारे पास में 2 और 3 जब डिफरेंट एलिमेंट हैं तो 2 की एफ इमेज आई 8 और 3 की एफ इमेज आई 27, ये भी डिफरेंट है। 8 के स्थान पर एफ ऑफ 2 लिख सकते हैं, 27 के स्थान पर एफ ऑफ 3 लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 भी डिफरेंट आए। तो हमारे पास में 1 प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो देखें 1 a function will be 1 if each element of domain R has different image in कोडोमेन। कोडोमेन में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। कोडोमेन भी हमारे पास में आर है, डोमेन भी आर है, तो हमारे पास में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। इस एग्जांपल में आई। अब यहाँ पर क्या आएंगे डिफरेंट इमेजेस, देखो मैंने आर में मैंने कह दिया 0 बिलोंग कर रहा है और पाई बिलोंग कर रहा है। 0 और पाई बिलोंग कर रहा है डोमेन में, 0 और पाई बिलोंग कर रहा है
आर डोमेन में, कोडोमेन में, तो डोमेन में हमने टेक कर लिया ये वैल्यू, टेक 0,पाई जो बिलोंग कर रहे हैं आर में। अब इस जीरो की एफ इमेज देखते हैं, एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स है। एफ ऑफ जीरो, एक्स को रिप्लेस कर दिया जीरो से, कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू बच्चों आप लोगों को पता है, यहां पर जो पाई बाई टू लेता हूं मैं, क्या ले रहा हूं, पाई बाई टू ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, पाई बाई टू। यहां चलो, यहां जीरो और यहां 2 पाई ले लिया, 2 पाई, तो कॉस जीरो की वैल्यू है 1, तो ये वैल्यू आई 1। अब क्या करूं मैं, कॉस ऑफ एफ ऑफ 2 पाई के 2 पाई, तो एफ ऑफ 2 पाई मीन्स एक्स को रिप्लेस कर दिया 2 पाई से, तो कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई। इसे ऐसे करके कर सकते हैं, कॉस 2 पाई की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है तो कॉस पाई प्लस पाई, और कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, तो ये थीटा है तो माइनस कॉस पाई। अब माइनस कॉस पाई की भी वैल्यू नहीं पता आपको, तो कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कर लो भाई, और कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस साइन थीटा, थीटा इज पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू, तो ये बच्चों 1 आ गए। तो कॉस 2 पाई की वैल्यू हमारे यहां पर लिखेंगे कॉस जीरो पहले और फिर ये 1, कॉस 2 पाई और इसके लिए 1। तो हमने देखा एक चीज, वो क्या देखी, वो हमने ये देखी कि सिंस जीरो इज नॉट इक्वल टू 2 पाई, जो जीरो और 2 पाई बिलोंग कर रहे हैं आर में, डोमेन में, वो इक्वल नहीं है। जीरो और 2 पाई ये इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी इमेजेस, इसकी इमेज एफ ऑफ जीरो और इसकी एफ इमेज एफ ऑफ 2 पाई, एफ ऑफ जीरो की भी वैल्यू 1 आई, ये भी वैल्यू 1 आई है, और एफ ऑफ 2 पाई की वैल्यू भी 1 आई है। तो हमारे पास में जीरो भी 1 से ही रिलेटेड है और 2 पाई भी 1 से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ, बट इस जीरो की एफ इमेज को एफ ऑफ जीरो बोलेंगे और 2 पाई के एफ इमेज को एफ ऑफ 2 पाई बोलेंगे। ये भी, ये इक्वल आ गई, ये इक्वल नहीं है, तो प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज कहां हुई, डिफरेंट इमेज नहीं हुई। तो प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज जब होती, जब जीरो की एफ इमेज एफ ऑफ जीरो और 2 पाई की एफ इमेज एफ ऑफ 2 पाई ये भी डिफरेंट होते हैं। तो देयरफॉर different element 0 and 2 पाई belongs to R domain have not different images.
डिफरेंट इमेज नहीं रख रहे हैं। सो एफ इज नॉट 1 1। एफ क्या नहीं हुआ बच्चों, 1 1 नहीं हुआ। अब हम आगे चलते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या दिखाएंगे, देखें एफ ऑन टू कब होगा। बच्चों गड़बड़ हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन कर दिया पहले मैंने सॉल्व, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया पहले, कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ, सेकंड डाल दें बस। अब मैं ऑन टू प्रूव करूंगा। ऑन टू, यहां ऑन टू के लिए देखें बच्चों, ऑन टू कब होता है तो देखें a function will be on to if each element of codomain R has pre-image in डोमेन। प्री इमेज होनी चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। अब देखें बट अब हम अगर एफ ऑफ एक्स का कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास बच्चों ये आता है ग्राफ, ये ग्राफ आता है, ये 0, ये π/2, ये हमारे पास में पाई, ये π/2 पर 0 और हमारे पास में पाई 2 पाई नहीं, ये 3π/2 इस प्रकार से यहां पर भी -π/2 -3π/2 और ये हमारे पास में -2 पाई, इस प्रकार से। तो हमारे पास में बच्चों ये कॉस का ग्राफ है। कॉस के ग्राफ में ये वैल्यू हमारे पास में +1 है, ये वैल्यू हमारे पास में -1 है, और हमें जो कोडोमेन दिया हुआ है वो R दिया हुआ है, और ये एलिमेंट ही इमेजेस रख रहे हैं, -1 से लेकर के 1 तक ही प्री इमेजेस रख रहे हैं। तो नो एलिमेंट belongs to this has no pre-image. Therefore, F is not on to. तो F pre-image in डोमेन में प्री-इमेज नहीं, डोमेन R में। तो हमारे पास में ये ऑन टू भी नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन कर दिया पहले सॉल्व मिस्टेक से, और अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखें अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एफ एक फंक्शन है, फ्रॉम R टू R, और एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है ax प्लस बी। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, रियल नंबर है, ए 0 नहीं है। हमने आपको बता दिया कि ए 0 क्यों नहीं होगा, अगर ए 0 हो जाएगा तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। इस पीरियड में ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में 1 1 प्रूव करने के लिए 1 1
वन वन के लिए प्रूव करने के लिए हमें बच्चों क्या है, वन वन तब प्रूव होता है जब डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस रख रहा हो। आ फंक्शन a function a function will be one one if each element of domain has different f image in codomain तब होगा। तो लेट x एंड y बिलोंग्स टू R। मैंने डोमेन में x और y दो एलिमेंट ले लिए, डोमेन x और y, x और y दो एलिमेंट ले लिए, x और y। बच्चों इंक खत्म हो रही है, इंक डाल दो जरा। तो देखिए बच्चों मैंने इंक डाल ली है, आगे सॉल्व करता हूं। x और y इस डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं और ये भी ये फंक्शन है f सच डेट, किस प्रकार से बिलोंग कर रहा है, सच डेट x और y इक्वल नहीं है। तो हमें क्या प्रूव करना होगा, देन वी आर टू शो डेट हमें ये शो करना है कि इस x की f इमेज f ऑफ x और y की f इमेज f ऑफ y ये भी इक्वल नहीं है। f ऑफ x और f ऑफ y, ये x की f इमेज है, ये y की f इमेज है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं है। तो देखिए बच्चों हमारे पास में, चलो सिंस x इज नॉट इक्वल टू y, अब हम यहां देखें x के साथ में a मल्टीप्लीकेशन में लग रहा है। जैसे मैंने कहा 3 इज नॉट इक्वल टू 7, नहीं है। चलो मैंने कह दिया 8 इज नॉट इक्वल टू 7। अब मैंने इधर भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया, तो ये 24 हुआ, ये 21 हुआ। अभी भी तो इक्वल नहीं है, तो मैं क्या कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। 3x इज नॉट इक्वल टू 3y। अब क्या कर दूं, इसमें कोई एलिमेंट ऐड कर दूं। अब मैं इसमें कोई एलिमेंट ऐड कर दूं, 3 इंटू 8 में मैंने ऐड कर दिया 5, 3 इंटू 7 में ऐड कर दिया मैंने 5, दोनों सेम एलिमेंट। ये 24 प्लस 5 29, 21 प्लस 5 26। अभी भी ये इक्वल नहीं आए। अब मैं ऐड कर दूं, 3x प्लस b इज नॉट इक्वल टू 3y प्लस b। अब हमारे पास में बच्चों क्या हो गया, एक चीज गलती होगी, a से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 तो मैंने क्या एग्जाम्पल लेकर के बताया, a से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों, तो भी ये इक्वल नहीं होंगे। a से मल्टीप्लाई करा और यहाँ b से मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी a से मल्टीप्लाई करा और b ऐड कर दिया इसमें। फिर से देख लेते हैं बच्चों समझाने के लिए, x और y इक्वल नहीं है, किसी नंबर a से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों, तो भी ये नंबर इक्वल नहीं आएंगे। अब इसमें अगर मैं एक नंबर ऐड कर दूं b दोनों, तो भी ये इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ax प्लस b क्या है, ax प्लस b है f ऑफ x, f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू, और ये क्या होगा, ay प्लस b। f ऑफ x बच्चों हमारे पास में है
ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ वाई क्या होगा, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिया, ए वाई प्लस बी, ए वाई प्लस बी, ये वाई है बच्चों, वाई, ए वाई प्लस बी। तो ए वाई प्लस बी की जगह क्या रख देंगे, एफ ऑफ वाई। तो देखो बच्चों, एलिमेंट डिफरेंट लिए, इमेजेस डिफरेंट आ गई, तो हमारे पास में देयरफॉर एफ इज 1 1, एफ क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब देख लेते हैं नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ बच्चों दिखाई दे रहा है। अब मैं ऑन टू प्रूव करूंगा। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक फंक्शन ऑन टू होगा तब, कब होगा अभी बताते हैं। कोई फंक्शन ऑन टू होगा, कब होगा बच्चों कोई फंक्शन ऑन टू, हमारे पास में कोई फंक्शन ऑन टू उस पीरियड में होगा जब ये कोडोमेन है, कोडोमेन, ये ब्रैकेट है बच्चों मेरी, और ये डोमेन है। डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन अगर प्री इमेज रख रहा है तो वो फंक्शन ऑन टू होगा। ऑन टू, a function will be on to if each element of codomain R has pre-image in डोमेन में उसकी प्री इमेज हो जाए भाई आर में। तो जैसे एक्स है, इसकी प्री इमेज एफ ऑफ एक्स है, तो इस एफ ऑफ एक्स की जो कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है प्री इमेज है एक्स। इसे हम बाई एज्यूम कर लेते हैं सॉल्व करते समय, बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई एज्यूम कर लिया। और एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है ए एक्स प्लस बी से, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू बाई, ए एक्स इक्वल टू बाई माइनस बी, एक्स इक्वल टू बाई माइनस बी अपॉन ए। अब देखें ए जीरो नहीं है इसलिए भी जीरो नहीं है ए, क्योंकि ए जब डिनोमिनेटर में आएगा अगर जीरो हो जाए तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा। तो बाई हमारे पास में रियल नंबर है, बाई क्या है, रियल नंबर है। बाई किस में बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन में। तो कोई भी रियल नंबर लें एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो लिख दें फॉर सिंस फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू आर, ये आर क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन। there exist x belongs to r, ये r क्या है, डोमेन। therefore ये सेंस है बच्चों, सेंस, therefore f is on to। अब हमारे पास में यहां दिखाना था बाइजेक्शन, सिंस f is 1 1 भी है and on to, therefore सिंबल से लगा दें, therefore f is बाइजेक्शन। तो बच्चों देख लेते हैं ये सही आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो एफ क्या आ गया हमारे पास में, बाइजेक्शन आ गया। हाँ बच्चों क्रिस्टल क्लियर आ रहा है, लगा हो आप लोगों को कि मैंने मेहनत की है समझाने के लिए आपके लिए।
तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड शॉर्ट्स।